देखो, अध्याय 8 त्रिकोणमिति। इस अध्याय से ना सबसे जरूरी चीज आप लोग के आते हैं विकल्प। कम से कम 5 से 6 नंबर की इसकी आती सही जोड़ी, और सही जोड़ी उसी बच्चे से बनती है जिसको सूत्र पूरे कंफर्म होते हैं। जिसको सूत्र में कहीं दिक्कत नहीं जाती है वो क्या होता है, एक्सपर्ट बन जाता है। ठीक है, तो आज मैं तुमको पूरे सूत्र, पूरे अध्याय के सूत्र, अध्याय 8 त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र है A to Z, शुरू बिल्कुल 0 से शुरू करके लास्ट तक के पूरे सूत्र समझाऊंगा। तुमको सूत्र लिखना भी है अलग से और समझना भी है, सब काम करना। ठीक है, लिखना भी समझना भी है। और सवाल जो पहले सूत्र तुमको पूरे समझाऊंगा, और सवाल अपन जो हल करेंगे, सवाल अपन हल करेंगे प्रश्न बैंक 2022 के, कक्षा 10वीं MP बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों के लिए अपन तैयारी क्या कर रहे हैं, वार्षिक परीक्षा की अपन तैयारी कर रहे हैं। 18 फरवरी से तुम लोग के पेपर चालू हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, है ना, 25 तारीख को तुम लोग को एडमिट कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा MP बोर्ड के द्वारा। ठीक है, हालांकि अभी के पेपर तुम्हारे ओपन बुक के माध्यम से हुए हैं, लेकिन 25 जनवरी को तुम लोग के एडमिट कार्ड मिल जाएंगे और 18 फरवरी से तुम्हारे क्या है, पेपर है। ठीक है, टाइम टेबल तुम्हारा आ चुका है ना MP बोर्ड का। सबसे पहले समझो यहां पर एक त्रिभुज बना है। क्या बना है, त्रिभुज। सूत्र समझा रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं, सूत्र है ना। त्रिभुज ABC, त्रिकोणमिति जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में काम करती है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का कोई कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसी में क्या लगती है, त्रिकोणमिति लगती है। त्रिकोणमिति कोण के लिए लगाई जाती है, या तो कोण A के लिए लगेगी त्रिकोणमिति, या फिर कोण C के लिए लगती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोग को कुछ सूत्र बता रहा हूं। सूत्र को बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, साइन A बराबर, साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना है बारीकी से। ठीक है, साइन A लिखा है, A का भी मतलब है ना, मतलब कोण A की। A लिखा मतलब कोण A की। सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब होता है इसके मुंह के सामने वाली भुजा। उस भुजा को हम क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा बोलेंगे। तो कोण A की सम्मुख भुजा क्या है, BC है। क्या है, सम्मुख भुजा BC है। और बटा कर्ण किसको बोलते हैं, समकोण के सामने की भुजा जो तिरछी होती, सबसे लंबी होती, वो कर्ण कहलाती है। कर्ण यहां पर क्या है, AC है। कर्ण यहां पर क्या है, AC। समझ में आया कि नहीं आया, याद कर लो बिल्कुल। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। हो गया याद, अच्छे समझो सूत्र बनेंगे इससे। क्या बनेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, दूसरा कोस, कोस A। कोस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न A का मतलब क्या होता है, कोण A की संलग्न भुजा। कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है, कोण A से लगी हुई भुजा कौन सी है, AB है। क्या है, तो कोण A की संलग्न भुजा यहां पर क्या है, AB है। संलग्न भुजा यहां पर क्या है आपकी, AB है, बटा कर्ण। कर्ण यहां पर क्या है, कर्ण यहां पर क्या है, AC है। कर्ण यहां पर क्या है, AC है AC कर्ण। अगले क्या निकाल लोगे, टेन थीटा, टेन A। क्या निकाल लोगे, टेन A। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। टेन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो टेन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा में क्या होता है, संलग्न भुजा। तो बताओ कोण A की सम्मुख भुजा क्या है, तो कोण A की सम्मुख भुजा यहां पर क्या है, BC। सम्मुख मतलब सम्मुख,
सम्मुख मतलब सम्मुख भुजा, तो कोण ए की सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या है, बीसी है। क्या है, बीसी। कोण ए की सम्मुख भुजा बीसी बटा संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है, कोण ए से लगी हुई भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए से लगी हुई भुजा क्या है यहाँ पर, ए बी है। क्या है, संलग्न भुजा ए बी, संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है, ए बी। समझ में आया नहीं आया, आ गया, बन जाएगा पक्का। चलो 3 सूत्र, कितने सूत्र, पहला साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोस बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण, कोस बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। अगला टेन बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, टेन बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। हो गया। अब साइन का उल्टा होता है कोसिक। क्या बोला मैंने, साइन का उल्टा यहां पर क्या होता है, कोसिक। तो कोसिक बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर हो रहा है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इसको उल्टा कर दो, कर्ण जाएगा ऊपर और सम्मुख भुजा जाएगी नीचे। तो कोसिक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा कर्ण ऊपर सम्मुख भुजा नीचे, कर्ण बटा सम्मुख भुजा, कर्ण बटा सम्मुख भुजा, यही होगा। कोसिक बराबर क्या होगा, कर्ण बटा सम्मुख भुजा। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान यहां पर कितना है, एसी है। कर्ण का मान कितना है, एसी बटा सम्मुख भुजा कितनी है, किसकी सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा यहां पर क्या है, बीसी है। क्या है, बीसी। एसी ऊपर बीसी नीचे, एसी ऊपर बीसी कहाँ आ गया, नीचे आ गया। याद कर लो, कोसिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कोसिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा सम्मुख भुजा। ये होता है कोशिक का मान, होता है कोशिक का मान। इसके बाद अगला कोस का उल्टा यहां पर क्या होता है, सेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। किसका उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, होता है सेक, कोस का उल्टा। किसी ने कॉपी लेके आया है क्या, प्री बोर्ड वाली लाए हो किसी ने, हाँ हाँ, और क्या की लाए हो, आपने क्या की लाए हो, हाँ, और एक ही लाए हो। तो कोचिंग छुट्टी होने के बाद 2 मिनट के लिए है ना, मिल जाएगी, क्यों मिल जाएगी, किसकी कॉपी है, मिल जाएगी ना। चलो सेक बराबर क्या होता है, सुनो, सेक बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोस का उल्टा सेक, संलग्न भुजा बटे कर्ण, कर्ण कहां चल जाएगा, ऊपर, और संलग्न भुजा नीचे। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे संलग्न भुजा, कर्ण बटे संलग्न भुजा। ठीक है, कोस बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे संलग्न भुजा। नहीं आया समझ में, आ गया। चलो कर्ण का मान कितना है, कर्ण यहां पर कितना है, एसी बटे संलग्न भुजा यहां पर कितनी है, कोण ए की संलग्न भुजा यहां पर कितनी है, ए बी। कितनी है, ए बी है। ठीक है। अगला टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। टेन का उल्टा होता है कोट। टेन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। उल्टा कर दो, संलग्न ऊपर सम्मुख नीचे। तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। चलो तो संलग्न भुजा का किसकी संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा कितनी है, ए बी है। कितनी है, ए बी बटा कोण ए की सम्मुख भुजा यहां पर क्या है, बीसी है। क्या है, बीसी है। इतना समझ में आया या नहीं आया बताओ मेरे को। 6 सूत्र याद करना है। पहला मैं बोल रहा हूं पहले, फिर तुमसे पूछूंगा। साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोस बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण, टेन बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, कोसिक बराबर कर्ण बटे सम्मुख भुजा, सेक बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा, और कोट बराबर संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। चल बता, टेन बराबर देख मत,
कोट। कैसा बेल बन गया रे? बेल क्यों बनती आ रहा दिनों दिन तू? क्या है? फिर वो बेल वाली हरकत है। इधर सेक बराबर, तू भी बेल बनती आ रहा धीरे धीरे, बस सींग नहीं है ना। इधर कोट बराबर, अध्याय खत्म हो गया, रिवीजन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इधर बता, कोशिक बराबर संलग्न भुजा बटे, फिर बेल वाली हरकत जे। तुमको सूत्र तक याद नहीं, बताओ तू बता। इधर सेक बराबर, वेरी गुड। कोट बराबर, टेन बराबर, कोस बराबर, वाह क्या बात है, वेरी गुड है ना। सेक बराबर, ये फिर ये हरकत अच्छी नहीं है ना, ठीक है। इधर तू बता, कोशिक बराबर कर्ण बटे, वेरी गुड। टेन बराबर पगलाई, फिर अच्छा नहीं लगता ऐसा, याद करना है। कैसा कर रहा तू? ऐसे याद करते कोई? कितने बार समझा दिया मैंने। इसी के आधार पर क्या बनेगा सवाल। इधर तुम, इधर इधर सेक बराबर, सेक बराबर क्या? सेक बराबर क्या बोल रहे तुम? सेक बराबर कैसा कर रहे हो रे? कैसा कर रहे हो? टेन बराबर क्या होगा? सम्मुख भुजा बटे टेन बराबर, फिर कोट बराबर क्या होगा? याद नहीं है। इधर बाजू वाली कोट बराबर, कोट बराबर क्या था तुमने? और कोस बराबर, हाँ वेरी गुड। सेक बराबर, सेब नहीं सेक, सेक बराबर। अब रहने दो तुमको, नहीं नहीं अब रहने दो, तो टाइम लगाया तो वहाँ पे तो पेपर ही चुक जाए। कोशिक बराबर कर्ण बटे, वेरी गुड। सेक बराबर वेरी गुड है ना। और टेन बराबर, अब रहने दो तुम, नहीं अब रहने दो, तुमको अच्छे से याद नहीं है, ठीक है बन जाएगा इतना ही है। अब मेरी बात सुनो, एक बात और है ना, ये तुमने जो निकाले हो ना, बारीकी समझना इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये तुमने जो निकाले हो ना, किसके लिए निकाले हो? कोण ए के लिए निकाले हो। किसके लिए निकाला हो? कई बार पूछ लेता है साइन सी, अब कोण सी के लिए निकाल रहे हैं ना, क्या हो गया? साइन सी, कोस सी, टेन सी। अब कोण सी के लिए निकाल रहा है। किसके लिए निकाल रहा है? कोण सी। किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? कोण सी। कोण सी की त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सी के लिए समझो सूत्र वो ही रहेगा, लेकिन मान बदल जाएंगे। कैसे? कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है? कोण सी की सम्मुख, कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है? ए बी। तो यहां पर क्या जाएगा? ए बी। इसको भी लिखना है, ठीक है, कोण सी के लिए, ठीक है। और बेटा कर्ण यहां पर क्या है? कर्ण यहां पर क्या है? ए सी है। ये पूरे याद कर लो, ये आना ही है पेपर में, 100% 100% गारंटी है इनकी। तुमको अगर ये याद नहीं तो फिर तो कोई काम की तुम्हारी जिंदगी नहीं है। थोड़ा स्पाइन लो, चुल्लू भर उसमें डूब मर जाओ, ठीक है। और कर्ण, कर्ण यहां पर क्या है? कर्ण का मान कितना है? ए सी। कर्ण यहां पर कितना है? ए सी। यहां पर देखो अब कोस सी, कोण सी का कोस,
संलग्न भुजा, किसकी संलग्न भुजा? कोण सी की संलग्न भुजा। चल बता, कोण सी की संलग्न भुजा क्या है? हाँ सही बताए, वेरी गुड, है ना। क्या है संलग्न भुजा? बीसी, वेरी गुड, है ना। और बेटा कर्ण यहां पर क्या है? वाह क्या बात है, ऐसी। अब टेन सी, कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है? कोण सी की सम्मुख भुजा, चल रहे क्या है कोण सी की सम्मुख भुजा? हट तुम्हारी स्थिति। अरे सम्मुख भुजा, रे कोण सी की सम्मुख, सम्मुख का मतलब समझता क्या? सामने वाली। कोण सी के सामने वाली क्या है? बीसी है ये कितना लिखा? ए बी लिखा ना जी। तो कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी बटा संलग्न भुजा, किसकी संलग्न भुजा? कोण सी की संलग्न भुजा क्या है बता? वेरी गुड, क्या है? बीसी। अब कोशिक सीक का कर्ण, वो कर्ण सबका एक ही रहेगा ना। कर्ण यहां पर क्या है? एसी। कर्ण यहां पर क्या है? एसी। कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है? कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है? क्या है? वेरी गुड, क्या है? एबी। बहुत शानदार। अब कर्ण का मान कितना है यहां पर? एसी बटा कोण सी की संलग्न भुजा। कोण सी की संलग्न मतलब इससे लगी हुई। कोण सी की संलग्न यहां पर क्या है? बी सी। संलग्न यहां पर क्या है? किसकी? कोण सी की। कोण सी की संलग्न यहां पर क्या है? बी सी बटा कोण सी की सम्मुख भुजा यहां पर क्या है? ए बी। इसको भी उतारो, फिर से उतारो उसको। कोण ए के लिए उतारे हो, कोण सी के लिए उतारो। उतार लिए? उतारे कि नहीं उतारे? जल्दी उतारो। आज पूरे सूत्र करवा दे रहा हूँ स्पीड में। सब इनको अच्छे समझना। 6 नंबर की सही जोड़ी इसी से आती बिल्कुल। कितने नंबर की? पूरी सही जोड़ी इसी से आएगी तुम्हारी, है ना। और कल सूत्र बिल्कुल याद करोगे तो आना कोचिंग, फिर आना ही मत। नहीं याद नहीं, फीस लेके आओगे तो आना, तो फिर आना ही मत। ठीक है, याद करो जल्दी से। वो उतार ली इसको। उतार ली सबने? मिटा दूं? सुनो, अब लिखो त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात। जल्दी लिखो, त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात। डालो हेडिंग, त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अरे क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। याद कर लो बिल्कुल। साइन का उल्टा कोसिक, साइन का उल्टा, साइन का व्युत्क्रम। अरे साइन का व्युत्क्रम कोसिक होता है। हाँ कोसिक ही होता है, ठीक है। साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसिक थीटा। कोसिक का उल्टा साइन, उल्टा मतलब 1 का बटा में। कोसिक का व्युत्क्रम साइन, कोसिक का व्युत्क्रम, कोसिक का व्युत्क्रम घर पे जाके 1000 बार बोलना। कोसिक का व्युत्क्रम साइन, कोसिक का व्युत्क्रम साइन, कोसिक का व्युत्क्रम साइन, कोसिक का, हाँ ठीक है। और लिख लिख के याद करना, ठीक है। कोसिक का उल्टा साइन। तो साइन का उल्टा क्या होगा? अरे कोसिक होगा रे भैया। कोसिक का व्युत्क्रम साइन, तो भैया साइन को व्युत्क्रम कोसिक। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। अगला, सेक का उल्टा क्या होता है? कोस। कोस का उल्टा, कोस का उल्टा, कोस का व्युत्क्रम सेक, 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 कोस का उल्टा सेक। तो सेक का उल्टा क्या होगा? क्या होगा? कोस। सेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कोस। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कोस। इसके बाद कोट का उल्टा क्या होगा? कोट का उल्टा होता है टेन थीटा। कोट का व्युत्क्रम टेन थीटा, कोट का उल्टा टेन थीटा। तो टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? टेन थीटा का उल्टा यहां पर क्या होगा? कोट थीटा।
टेन थीटा का व्युत्क्रम यहां पर क्या होगा? कोट थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कोट थीटा। अब सूत्र, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बटे साइन थीटा। इतने सूत्र रट लो बिल्कुल, ठीक है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। याद कर लो बिल्कुल सूत्र, कंठस्थ कर लो बिल्कुल। क्या कर लो? कंठस्थ। इसका अगले सूत्र कौन से? पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, वो भी करवा रहा हूं ना। ये व्युत्क्रम अलग होता है, पूरक कोण अलग होते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। इसका मतलब ये है, देखो व्युत्क्रम और पूरक में तुमको अंतर समझा रहा हूं। मैं या तो पेन से लिख सकता हूं या फिर मैं कलम से लिख सकता हूं। लिख सकता हूं तो पेन हट जाएगा तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मतलब पेन का व्युत्क्रम कलम, कलम का व्युत्क्रम पेन। ये व्युत्क्रम होते हैं। और पूरक अलग होते हैं। पूरक का मतलब होता है एक मार्कर के दो भाग, एक हो गया लिखने वाला, एक हो गया ढक्कन, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे पूरक कोण। कौन से कोण पढ़ेंगे अपन? पूरक कोण में थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। पूरक कोण में क्या होता है? तो डालो हेडिंग, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग के डालोगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन का पूरक क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसिक। व्युत्क्रम अलग है, पूरक अलग है। साइन का पूरक कोस होता है। साइन का पूरक क्या होता है? साइन का पूरक क्या होता है? मतलब साइन का पूरक मतलब साइन 90 माइनस थीटा। साइन का पूरक क्या होता है? कोस थीटा, ठीक है। साइन का पूरक क्या होता है? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो कोस का पूरक क्या होगा? साइन। कोस का पूरक क्या होगा? साइन। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। साइन का पूरक कोस, तो कोस का पूरक साइन। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सेक का पूरक क्या होता है? कोसिक होता है। मतलब सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसिक थीटा। सेक का पूरक क्या होता है? कोसिक होता है, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसिक थीटा। तो कोसिक का पूरक क्या होगा? सेक होगा। मतलब कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा, ठीक है। तो कोसिक 90 माइनस थीटा, तो कोसिक का पूरक क्या होगा? यहां पर सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अगला, टेन का पूरक कोट। तो कोट का पूरक मतलब टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कोट थीटा। टेन का पूरक कोट, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कोट का पूरक टेन, ठीक है। जल्दी याद करो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, मैं बोल के दिखाऊं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसिक थीटा, कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। चल बेटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट, साइन 90 माइनस थीटा, तुम रहोगे बेल। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तुम भी रहोगे बेल। टेन 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। लाजवाब, वेरी गुड, बहुत शानदार। बाजू में साइन 90 माइनस थीटा, वेरी गुड, कोस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, हाँ वेरी गुड, कोसिक 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इधर बाजू में साइन 90 माइनस थीटा,
हाँ दम है कि नहीं गले में कुछ? पीछे इधर साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। अरे साइन ही तो है रे, कैसे हो गए? देखना रे, वार्षिक परीक्षा में इसी चक्कर में मैं निपट गया था। गणित में 95 नंबर मिले थे मेरे को 10वीं क्लास में, अच्छे से याद है। एक सवाल था 5 नंबर का, मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ। बाजू में मेरा दोस्त था, उनने बोल दिया कि नहीं इसका आंसर जे नहीं है। भाई मैंने पढ़ के आया हूँ, अरे पक्का पढ़ के आया हूँ, ये प्रायिकता वाले सवाल का आंसर 2 नहीं है 4 ही आएगा। मैंने गलत करके आ गया, बाद में इतना पछतावा हुआ। फिर समझ में आया अवन भाई कभी भी कोई कितना ही डाइवर्ट करे, अपने दिमाग से पेपर हल करना, ठीक है? चलो वेरी गुड, है ना। सेक 90 माइनस थीटा और कोसिक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। बाजू में टेन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कोसिक 90 माइनस थीटा, बाजू में टेन 90 माइनस थीटा, कोट थीटा। वेरी गुड, है ना। सेक 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। साइन 90 माइनस थीटा, वेरी गुड, बहुत शानदार है। ठीक है, आज के लिए इतने सूत्र पर्याप्त है।